नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि की बात करेंगे 2022 का चुनावी शंखनाद यहां कर दिया। करोड़ों की सौगात देकर मंच से मोदी ने यह भी संदेश दे दिया है कि बीजेपी उत्तराखंड चुनाव में विकास के पिच पर ही बैटिंग करेगी। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल किया। देवभूमि को पीएम का साफ संदेश है कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। देश के अगले राज्यों की कतार में उत्तराखंड को खड़ा करना बीजेपी का संकल्प है, जो आए दिन आपदाओं का सामना कर रही है। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी हर हाल में पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। बीजेपी ने 2022 के लिए मिशन 60 का संकल्प लिया है। बीजेपी 2022 के दंगल में विकास के दांव से जीतना चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं। आपदा में तबाह हुए केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ का कायाकल्प करने के लिए हर तरफ पीएम मोदी की तारीफ हुई। भले ही मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन राज्य के विकास को लेकर विपक्षी दल सरकार की आलोचना नहीं कर पाए। 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288, 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। बीते 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को विकास की तमाम परियोजनाएं दी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी पर जोर दिया। 4 धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण जारी है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करके बीजेपी सरकार ने कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। तब पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की याद तब आ रही है जब हम चुनाव में जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अब भाजपा हारी हुई बाजी जीत नहीं सकती है। उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है और मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। उत्तराखंड का अब तक का सियासी ट्रेंड यही रहा है कि कोई दल सत्ता में रहने के बाद लगातार दोबारा वापसी नहीं कर पाया है। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जिस तरह उत्तराखंड को लेकर सियासी चक्रव्यूह तैयार कर रही है, उसे आसानी से भेद पाना कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर यूपी के चुनावी मौसम में एसपी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, नेता जुबानी हमले में शब्दों की मर्यादा पर संयम खोते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जैसे जैसे 2022 का सियासी संग्राम परवान चढ़ रहा है कि चुनावी मंचों से वार पलटवार तेज हो गया है। सियासी पारा हर रोज पिछले कीर्तिमान को धराशायी कर देता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना की एंट्री कराने वाले एसपी अध्यक्ष लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उनको अखिलेश अली जिन्ना बताया है। उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूँ, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूँ। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास में काम करें। सियासत में अब्बाजान शब्द लाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। हर रैली में अखिलेश के हमले पहले से और तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सियासी हमले करते करते अखिलेश यादव शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी उमा भारती ने अखिलेश को योगी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के लिए गंभीर सियासी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी। खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं। विपक्षी दलों पर पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं दिख रही। बीजेपी के फायरब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में ओवैसी को कीदड़ बताया और कहा कि उनको जल्द इलाज होने वाला है। लीडर लोग धमकी दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में उनका इलाज होने वाला है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के नेता अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं पर निजी हमले कर रहे हैं। जनता 2022 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि वो अब जुमलेबाजी समझ चुकी है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए जुमले फेंका करते हैं। इनको जो विभाग दिया है उस विभाग की चिंता नहीं है। सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, उसकी चिंता नहीं है इन महोदय को। और समाज में इस तरीके की जुमलेबाजी करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के साथ रोजगार की परेशानी की बात नहीं करते हैं। जुबानी जंग के साथ साथ एक जंग ट्विटर पर भी चल रही है। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वो लिखते हैं, सैकड़ों करोड़ के हज हाउस बनाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी अपना काम बता रहे हैं। महादेव सब देख रहे हैं अखिलेश जी। अभी तो यूपी के सियासी महासंग्राम का आगाज हुआ है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, जुबानी हमले और तल्ख होते जाएंगे। कहीं बार पलटवार में जनता की समस्याओं से जुड़े असल मुद्दे पीछे न चले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2022 के विधानसभा चुनाव में हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कानपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि सभी वर्ग के लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। 2022 में फिर से बीजेपी 2017 जैसा करिश्माई प्रदर्शन दोहराएगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीएल वर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव 2017 और 2019 में जीत के दावे करते थे, लेकिन क्या हाल हुआ सबने देखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान देते थे और कांग्रेस साथ ही रालोद से गठबंधन करके दावा करते थे कि वो 2017 में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पूरे प्रदेश का वातावरण जिस तेजी के साथ में बदल रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि जो विकास की उम्मीद एक भारतीय जनता पार्टी ने जगाई है,
उत्तर प्रदेश के लोगों में आज उत्साह के साथ नौजवान, महिला और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर आ रहे हैं। आज इस प्रकार से तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज दूसरे दलों के आके शामिल हुए हैं, ये कानपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हम देखते हैं। देखिए, 2022 भाजपा के लिए कोई चिंता चुनौती इसलिए नहीं है कि 2017 में भी चुनाव जब अखिलेश यादव लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। उस समय भी जो आज बोलते हैं ऐसे ही बोलते थे, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने उनका हश्र याद दिला दिया था कि तुम्हारा हश्र ये है। और 2019 का चुनाव भी उन्होंने बसपा के साथ मिलकर लड़ा। उस समय कहते थे, जैसे आज कह रहे हैं 400 की 400 जीतेंगे, उस समय कहते थे 80 में 80 जीतेंगे। लेकिन प्रदेश की महान जनता ने 5 सीटों पर सिकोड़ करके और भाजपा के लिए 64 सीट दिलाकर प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी केंद्र बनवाने का काम किया था। उधर मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि अखिलेश की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर बीजेपी घबरा गई है। आरएलडी से गठबंधन को लेकर पटेल ने कहा कि गठबंधन से पूरा फायदा होगा। साथ ही जो छोटे छोटे दल सपा के पक्ष में आए हैं उनसे भारी परिवर्तन की उम्मीद है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि इस बार के चुनाव में विकास ही मुख्य मुद्दा रहेगा। तो कुल मिलाकर हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी जिस फॉर्मूले के तहत चल रही है, अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर छोटे दलों का हमारी पार्टी में स्वागत है। उसी का जिक्र यहाँ पर पटेल साहब करते नजर आते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा पर भीड़, जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब इकट्ठे हो रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा रही है और तरह तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाने का काम कर रही है। सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। इनके बड़े पदों में बैठे हुए लोग सामाजिक विषमता बढ़ा रहे हैं और सामाजिक समरसता को कमजोर कर रहे हैं। पूरा प्रदेश महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से बहुत परेशानी पर है। इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संयुक्त रैली करने जा रहे हैं 7 तारीख को। रैली बहुत ऐतिहासिक होगी। आप सभी का सहयोग चाहिए और पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। चलिए, तो 7 तारीख की रैली को लेकर तमाम तरह के दावे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। 2022 की चुनावी तैयारी में जुटे राजनीतिक दल जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि पार्टियां कुछ अलग अंदाज में इन वायदों और घोषणाओं को जनता के बीच लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए आप। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2022 के लिए जनता के सामने वादों की लंबी लिस्ट लाने की तैयारी में है। लेकिन खास बात यह है कि ये पार्टियों का घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि हर पार्टी ने इसे अलग नाम दे डाला है। बीजेपी जहां इसे संकल्प पत्र कह रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र के जरिए वादे की तैयारी में है। और यकीनन जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र बनेगा, जिसे हमने प्रतिज्ञा पत्र का नाम देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की शहीदों की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए और जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनके सपनों को मजबूती देने में और जो राज्य के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी समुदायों का योगदान रहा है, उसमें सबकी भावनाएं निश्चित रूप से सम्मिलित होगी। वादों के मामले में बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ नई नवेली आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है और इसके नेता आए दिन नए वादे जनता से कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस से 21 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूं। साफ है, 2022 के चुनावों में वादों की जंग मजेदार रहने वाली है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र के चक्कर में न पड़कर दूसरे नामों से वादों की छड़ी लगाने की तैयारियों में हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।